एरर डिटेक्शन की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूँ, आई एम जस्ट मेकिंग अ वेरी वेरी हार्ड वर्क फॉर यू ऑल, तो प्लीज़ गेट लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल इफ पॉसिबल। एंड तो लेट बिगिन विदाउट एनी डिले। देखो, सबसे पहले हम एरर डिटेक्शन की ऑब्वियसली बात करेंगे, सारी वीडियोज़ हम एरर डिटेक्शन के ऊपर बनाएंगे, बेसिक्स क्लियर कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो, अगर हमारे पास में सबसे पहली चीज़ तो ये आती है, आफ्टर प्रिपोजिशन, लेट और लाइक, ये तीन वर्ड्स, प्रिपोजिशन में बहुत सारे वर्ड्स आते हैं ना, तो प्रिपोजिशन, लेट, लाइक के बाद कोई प्रोनाउन आ जाए तो वो हमेशा किस फॉर्म में होगा? ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होगा। लेट ऑब्जेक्टिव, यहाँ से पढ़ लो। अब देखो, हमें ऑलरेडी पता होता है कि ही का हिम होता है ऑब्जेक्टिव, शी का हर होता है, इट का इट होता है, दे का देम होता है, वी का अस, यू का यू, वन का वन, आई का वी होता है, ठीक है। आई का क्या होता है? वी होता है, ये हमें ऑलरेडी पता रहता है। डन। तो जैसे कि आई का हमारे पास क्या हो जाएगा? एक सेकेंड, हाँ सही तो है, आई का मी होना चाहिए, आई का मी होना चाहिए, है ना। नेक्स्ट है समबडी, नोबडी, नन, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, एनी, मच, इनके साथ वर्ब सिंगुलर आएगी। दिस इज डायरेक्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, चलो दिस इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट एक बार देख सकते हैं यहाँ पे, बस ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि जब विच पोजिशन में आती है, अगर मैं कह रही हूँ दिस इज़ विच माई कार, तो दैट इज़ रॉन्ग, दिस इज़ ऑफ विच माई कार, तो ऑफ विच हमेशा पोजिशन के लिए लगाया जाता है, तो ये ऑफ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको विच दिखे तो टोटली क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा, पोजिशन की अगर हम बात कर रहे हैं। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? तो सबसे पहली चीज़ क्लियर हुई। ऑब्जेक्टिव आएगा, ऑब्जेक्टिव में क्या हो जाएगा? हमारे पास मी आना चाहिए यहाँ पे, गेटिंग, तो मी आना चाहिए हमारे पास। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? ठीक है। नेक्स्ट है, अगर ये वर्ड्स अगर आपको दिख जाए तो कैसा आएगा? सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा। और तीसरी चीज़ जो मैंने बताई आपको, वो ऑफ विच की बताई, जो आपको बहुत सुपर इंपॉर्टेंट याद रखनी है। द रीज़न बीइंग ये सारे एरर डिटेक्शन के ही क्वेश्चन हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, आइदर, नाइदर, ईच, एवरी, नन, ये क्या आ जाएंगे? सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी। अब मैं इससे एग्जाम्पल लेती हूँ, ऐसे समझ में नहीं आने वाला आपको। देखो ध्यान से, मैंने कहा आइदर यू, आइदर यू, और मैं आइदर और इसका, तो आइदर और का यहाँ पे केस है। क्या एग्जाम्पल ले सकते हैं? क्या ले सकते हैं? बताओ बताओ बताओ। हम ले सकते हैं कि भाई ईच ऑफ यू, हाँ लिख सकते हैं, ईच ऑफ यू इज़ हंग्री या आर हंग्री, बताओ क्या होना चाहिए? ईच ऑफ यू इज़ हंग्री होना चाहिए, आर होना चाहिए? फटाफट सोच लो, पोज कर लो, सोच लो, फटाफट सोच लो। कर लिया? अब आगे बढ़ते हैं, तो क्या आ जाएगा? बताओ ध्यान से। तो ईच ऑफ इज़ आएगा, क्यों? हमने पढ़ा था लेक्चर में कि क्या आना चाहिए? सिंगुलर आना चाहिए। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? एवरीबडी पे अटेंशन टू वर्ड, तो सिंगुलर आना चाहिए, ठीक है। तो ये तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एक पोजीशन का केस देख लेते हैं। देखिए, ही, हिम, हिज आ जाएगा, करेक्ट। हिज, हर, हर्स, इट्स। अब यहाँ पे मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊंगी। दियर, देयर्स, आर, आर्स, योर्स, अब यहाँ पे हाईलाइट कर रखा है माई, माइन। अब एक बारी डिटेक्शन में, एरर डिटेक्शन में होता है दिस इज हर्स कॉलेज, और अगर आ जाए दिस इज हर्स कॉलेज, वैसे आएगा नहीं, आपको यहाँ पे डिटेक्शन के लिए ही पूछा जाएगा, आपको ये लिख कर दिया जाएगा, तो आप डेफिनेटली कह सकते हो कॉन्फिडेंटली कि वैसे गलत है, हमने तो सिर्फ वन में अपोस्ट्रोफी पढ़ा था, ये कैसे आ गया? तो ये आपको हर्स आना चाहिए। एंड यू मस्ट रिमेंबर दिस, यू मस्ट रिमेंबर दिस, यहाँ पे वन के साथ ही हमारे पास क्या आता है? अपोस्ट्रोफी आता है। आई होप मैं आपको समझा पाई हूँ। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगर हमारे पास, अब मैं मुझे कैसे डिसाइड होगा? देखो, रिलेटिव, अब ये सेंटेंस आपको वैसे समझ नहीं आएगा, यहाँ पे समझो। रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है? किसी चीज़ को रिलेट कर रहे हैं, किसी रिलेशन को बता रहे हैं। हु, विच, व्हाट, दैट, दीज आर रिलेटिव प्रोनाउन। एग्री? अच्छा, अब ये इंसिडेंट, ये क्या बोलते हैं? एंटीसीडेंट क्या है? एंटीसीडेंट होता है जब ये रिलेटिव प्रोनाउन के आगे उससे पहले कोई किसी का नाम आ जाए। मैंने कहा राम, मैंने कहा कोई ऑपरेटर, है ना, तो ये सारे नाम आ जाए तो उसको बोलते हैं एंटीसीडेंट। गेटिंग में भाई, बोलो एक स्टाइलिश और फैशनी नाम है जो हमने एंटीसीडेंट रख दिया है, ओके। अब देखो, रिलेटिव नाउन इन केस बिफोर क्या आ जाए? एंटीसीडेंट आ जाए। गेटिंग माई पॉइंट एवरीबॉडी? तो अब ये एंटीसीडेंट पे डिपेंड करेगा भाई वर्ब क्या होगा हमारे पास, वर्ब सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा। एग्जाम्पल समझते हैं। मैंने कहा देखो, पहले ये समझ लो, वर्ब सिंगुलर होगा प्लूरल होगा, कौन डिसाइड करेगा? अकॉर्डिंग टू द एंटीसीडेंट ऑफ दैट रिलेटिव प्रोनाउन। गेटिंग माई पॉइंट? ऑलराइट। अब समझते हैं एग्जाम्पल से गाइज। अब देखो ध्यान से देखो, हमने लिखा राम हु इज़, राम हु इज़ लिखोगे, राम हु आर लिखोगे, ऑब्वियसली इज़ लिखेंगे क्योंकि राम क्या है? सिंगुलर, तो सिंगुलर आएगा। सिंगुलर एंटीसीडेंट तो सिंगुलर आएगा। प्लूरल है तो इतना ईजी कुछ हो ही नहीं सकता, प्लूरल आएगा। अच्छा, मैंने लिखा you and those peoples, you and those peoples are who are gathering there,
है ना, हु आर गैदरिंग देयर, हु इज़ गैदरिंग देयर, ऑब्वियसली आर आएगा। सिंगुलर एंटीसीडेंट होगा, सिंगुलर पर्सन होगा तो सिंगुलर आएगा, प्लूरल होगा तो प्लूरल आएगा, रिलेटिव प्रोनाउन इसके बीच में आ जाएगा, इसका मिड पर्सन बनेगा, है ना। आगे बढ़ते हैं, ये मैंने समझा चुकी हूँ, ये समझा या ये आई होप इतना हम डन करते जा रहे हैं, लगभग समझ में भी आता जा रहा है। अब देखो यहाँ पे मैंने एक छोटा सा पॉइंट लिखा जो मैंने यहाँ नहीं लिखा था, देखो क्या लिखा हुआ है, एवरीवन, एवरीबॉडी, इनके साथ क्या आता है, सिंगुलर आता है, वही सेम चीज़ यहाँ पे पढ़ी जो हमने, गेटिंग और नॉट। अच्छा, सुपरलेटिव डिग्रीज हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन बेटर, गुड, बेस्ट होता है। उसी तरीके से अगर बेस्ट आ जाए तो विच हम कभी भी यूज़ नहीं कर सकते, अगर विच दिख जाए तो तुरंत बता देना यहाँ पे एरर मिल गया हमें, यहाँ पे विच नहीं हो सकता, दैट होना चाहिए, ये भी डन हो गया। नेक्स्ट है आइदर और, नाइदर, नोर आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। नॉट ओनली बट ऑल्सो, यहाँ पे वर्ब जो सेकंड सब्जेक्ट होगा वो डिसाइड करेगा। एक बार अंडरस्टैंड समझते हैं इसको। मैंने लिखा आइदर शी और मी, है ना, आइदर शी और मी इज गेटिंग द प्राइज इन द कॉम्पिटिशन। तो इज गेटिंग द प्राइज होगा या आर गेटिंग द प्राइज होगा, खुद सोच के बता दो मुझे। मैं कैसे देखूंगी, जो सेकंड सब्जेक्ट होगा, आइदर, मैंने क्या बोला था, आइदर शी या फिर मी, तो सेकंड सब्जेक्ट तो भाई मैं हूँ, तो क्या आना चाहिए, इज आना चाहिए, क्योंकि दोनों ही सिंगुलर है, वो तो चलो इजी हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, वही एग्जाम्पल ले लो कि आइदर यू और दोज पीपल्स, है ना, आइदर यू और दोज पीपल, और उसका कोई सेंटेंस होगा, मेरे दिमाग में नहीं आ रहा, तो ये आ जाए तो क्या आएगा, तो सेकंड देखेंगे हम, सेकंड कौन है, सेकंड तो ये है जो सेकंड में यूज हो, ये फर्स्ट था, तो क्या आना चाहिए, आर आना चाहिए। समझे में आई बात। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेकंड सब्जेक्ट को देखोगे कि मैं सब्जेक्ट को सिंगुलर यूज़ करूँ या फिर प्लूरल यूज़ करूँ। अब देखो ये नाउन जो मैं बता रही हूँ या जो मैंने पहले बता चुकी पिछले लेक्चर्स में, या मैं प्रोनाउन के बारे में अब आगे डिस्कस कर रही हूँ, तो ये आपको किस में फंसा सकते हैं एरर में, सिंगुलर या प्लूरल में। इतना मुझे पक्का पता है, आप टेंसेज में तो नहीं फंसने वाले अगर आपने अच्छे से किए हैं कि भाई हैड आएगा, हैज़ आएगा, हैव आएगा, डू आएगा, डज आएगा, इज आएगा, आर आएगा, जो भी आएगा आप टेंसेज तो आराम से कर लोगे। अब क्या कहाँ इन बेसिक्स में समझते हैं, तो बेसिक मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए हैं। एंड प्लीज़ रेगुलर करना इन वीडियोज़ को। आई होप दिस इज़ बेनिफिशियल टू यू, मैं आपको समझा पाई हूँ। आई एम ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिशन, सो दैट इज़ आई होप दैट बेनिफिशियल। तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ग्रो कीजिए, एंड दैट इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड, एंड रेस्ट यू सी। थैंक यू सो मच, थैंक यू मच।